हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम इसका कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड लिखा है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में फ्रेंड्स बोलते हैं वर्ग। वर्ग मतलब किसी की भी पावर दो होना वर्ग कहलाता है। राइट। जैसे ये इस ऐसी फॉर्म में वर्ग होगा। जैसे मैं लिखूँ ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं वर्ग भी बोल सकता हूँ, इसको मैं पावर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं घात भी बोल सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो इसके नीचे लिखा होता है इसे मैं आधार भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो बेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, तो 3 का स्क्वायर कैसे? पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, ये आपको पावर बोल दी जाती है। ठीक है, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये बात पता लगी? ठीक है। तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर मुझे ये लिखा है तो इसको, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले बेस को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखो। तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 3 दीजिए 9। तो हम बोल सकते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बोलूँ, मेरे को दे दिया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर निकालो। तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 था 16। ये हमारा क्या हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। फ्रेंड्स, मेरे को बोल रहे जैसे 6 का स्क्वायर बताओ या 16 का स्क्वायर बताओ। 16 का स्क्वायर बताओगे तो 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी 256। ठीक है फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम्स? ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये स्क्वायर के बारे में नॉलेज होगी। मैंने आपको क्या क्या बताया? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है वर्ग। स्क्वायर को कैसी फॉर्म में लिखते हैं? एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, तो इसको हम 2 को बोलेंगे वर्ग भी बोल सकते हैं, इसको पावर भी बोल सकते हैं, इसको घात भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्स लिखा है इसको आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, तो मैं पढ़ूंगा तो 3 का स्क्वायर इसको, तो मैं अगर मेरे से बोला जाए 3 के स्क्वायर में पावर क्या है, तो पावर है 2। ठीक है, मेरे से बोला जाए बेस क्या है 3 के स्क्वायर में, तो बेस 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने सीखा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। कैसे पता लगा? इस वाली टर्म को इतनी बार गुणा में लिखो। ठीक है, ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, सब जगह फॉलो होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड? 16, तो 16 होता है, तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड, ऐसे 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 256। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में जान लिया, और स्क्वायर रूट क्या होता है अब हम लोग जानेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, थोड़ा सा स्क्वायर रूट के बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर रूट फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट का साइन कुछ ऐसा होता है, याद रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ दो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों ही सेम है, और दोनों ही स्क्वायर रूट के साइन है। इनका मतलब क्या होता है? इस स्क्वायर रूट के साइन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आपको ये लिखा है स्क्वायर रूट 16, ये लिख दिया, तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट लिखी है, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है ये देखना है बस। तो ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 का आंसर हो गया इसका। जिससे मेरे को बोल दिया 36 बोल दिया, रूट में 36 आंसर बताओ। तो हमें यहाँ क्या पता कर रहे हैं? यहाँ पता करना है ये जो रूट के अंदर डिजिट लिखी है ये किसका स्क्वायर है, तो ये होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात और नोट करके जान लेते हैं। कभी भी याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, कभी भी रूट लिखा हो और रूट के ऊपर पावर हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर एक्स हो तो ये एक्स आएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात याद रखिए आप, कभी भी आपको जैसे स्क्वायर रूट में ही दे दिया और ये दे दिया 1। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी 2 डिजिट के बीच में अगर इक्वल टू दिया हो और एक साइड रूट हो और यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हम यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बात याद रखें। और ये भी बात याद रखें, यहाँ से स्क्वायर रूट आया तो इधर लेना स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरी बात ये भी याद रखें आप कि जो एक्स की जो रूट में एक्स है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 होता है। ठीक है। अगर मेरे को ये लिखा हो क्यूब रूट एक्स लिखा हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स, और ये जो पावर 3 है ना, तो 1/3 लिख देंगे। अब ये इसके इक्वलेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरे को बोल दिया जाए, ये बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये जो अंदर डिजिट लिखे रुक लिख दिया, और ये क्या है पावर 6 वाला फॉर्म है, तो 1/6 लिख देंगे। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने जाना कि स्क्वायर रूट्स कैसे क्या होता है, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, इसको ये भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई डिजिट लिखे होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये किसका स्क्वायर है, 4 का। 36 का क्या, 36 का मतलब क्या है, 36 किसका स्क्वायर है। अगर रूट के अंदर लिखा है तो इसका मतलब होता है किसका स्क्वायर है। और यहाँ ये लिखा है जैसे 4, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ मतलब है कि ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ मतलब है 16 किसका स्क्वायर है। ये 2 सेंटेंस याद रखने हैं बस आपको फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बात याद रखनी है। कभी स्क्वायर रूट में एक्स लिखा और उसकी पावर 2 लिखी हो तो 2 से स्क्वायर रूट कट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। एक बात ये भी याद रखें कि अगर 2 डिजिट के बीच में एक इक्वल टू दिया हो और एक तरफ स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाता है। एक बात ये भी याद रखें कि अगर एक्स के ऊपर या किसी भी डिजिट के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा है तो अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे और उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं पावर की। ये दोनों इक्वलेंट बात होंगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम स्क्वायर रूट सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ। जैसे फ्रेंड्स मेरे को बताना हो 95 का स्क्वायर बताना है, क्या होने वाला है, तो 5 का स्क्वायर 25 और एक ज़्यादा ले लिया 10, और 10 9 जाइज 90। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरे को बोल दिया जाए 85 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हुआ 9, और 9 8 से 72। ठीक है फ्रेंड्स। मेरे को बोल दे 35 का स्क्वायर बताओ भाई। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि पीछे 5 ले रहा हूँ, 5 इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट में 5 की वैल्यू चाहिए हमें बस। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 से एक ज़्यादा 4, और 4 3 जा 12, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मैंने कुछ लिखे हैं स्क्वायर रूट्स। ठीक है, हम इनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 लिखे हैं और 5 में से मैं 4 मैं कराऊंगा, तो एक आपको खुद करना है, कमेंट में लिखना है आंसर इसका क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, देन मैं फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर का मतलब क्या है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब है 2, स्क्वायर का मतलब है 2। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर का मतलब है तो 2 डिजिट छोड़ दी, बड़े आराम से बताऊंगा। 2 डिजिट छोड़ दी और ये स्लैश खींच दिया, ये क्या खींच दिया, स्लैश खींच दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लैश के बाद वाली डिजिट क्या लिखिए 7, क्या लिखिए 7। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 7 देखो 4 से बड़ा होता है और 9 से छोटा होता है 7। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से बड़ा होता है और 9 से छोटा होता है। तो छोटे वाले डिजिट को 2 टाइम्स लिखेंगे, मतलब ये 2 को 2 टाइम्स लिख दिया। कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? नो। दूसरी बात, ये जो 9 लिखा है पीछे, ये किसके स्क्वायर के पीछे आया है, ये किसके स्क्वायर के पीछे आया है, तो देखो 3 के स्क्वायर के पीछे 9 है, तो एक बार 3 लिख दिया यहाँ पे। और किसी के पीछे 9 है, हाँ 7 के पीछे भी 9 है, तो एक बार 7 लिख दिया। फ्रेंड्स अब याद रखना इन दोनों में से ही किसी का स्क्वायर है ये। तो हम ये कैसे पता करें, याद रखो ये जो नंबर लिखा है ना 2 2, इसको भी 2 लिख दो और पीछे लिख दो हमेशा 5। तो अब इसका स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 2 से एक ज़्यादा कर दिया 3, और 3 दूनी 6। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने क्या काम करना है, तो ये देखो ये जो 625 आया ये इस वाली संख्या से बड़ा है, इस 625 से 729 बड़ा होता है। अगर बड़ा होता है तो बड़े की तरफ को चलो 27, ये 27 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27। तो थोड़ा दूसरे की तरफ हो चलते हैं। फ्रेंड्स स्क्वायर रूट में पहचानने की कैसे, यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा या 2 लिखा होगा, ये स्क्वायर रूट की पहचान है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये 2 डिजिट छोड़ दी, 2 डिजिट के बाद स्लैश लगा दिया, ऐसे लगा दिया। और यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 12। 12 अब हमें यहाँ देखना है, चेक करना है 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो 9 से बड़ा होता है 12 और 16 से छोटा होता है 12।
हमें यहाँ ये देखना है, जब ये वाले डिजिट को चेक करेंगे ये चीज़ देखेंगे कि किस स्क्वायर के बीच में है। तो 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है 12, तो छोटे वाले डिजिट लिखेंगे 3, और कितनी बार लिखेंगे 2 बार। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे क्या लिखा है 5, 5 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, सिर्फ 5 5 के स्क्वायर के पीछे आता है। ये जो पीछे वाली कंडीशन फ्रेंड्स 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में ही देखनी है और आगे नहीं देखनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो 35 दोनों 35 हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा 35 ही हो गया। एनी प्रॉब्लम्स, नो। अब देखते हैं आगे, देखते हैं एक और हम करेंगे। ये लिखा है 1521 फ्रेंड्स। अब ये क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया है 1521 लिखा है इसमें। अब मैं इसमें क्या काम करने वाला हूँ, स्लैश खींच दिया। स्लैश खींचने के बाद क्या होगा, स्लैश खींचने के बाद आपको ये देखना है कि 15 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो तो देखते हैं, 15 आ रहा है इन दोनों के बीच में, 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है 15। यदि 15 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है, तो छोटे वाले टर्म लिखेंगे। तो छोटे वाले टर्म कितनी बार लिखेंगे 2 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक किस किस के स्क्वायर के पीछे आई है, जो लास्ट की संख्या देखनी किस किस के स्क्वायर के पीछे आई है। तो देखो एक 1 के पीछे है, एक 9 के स्क्वायर के पीछे है, तो 1 के स्क्वायर के पीछे होगी और 9 के स्क्वायर के पीछे होगी। फ्रेंड्स इन्हीं में से दोनों में से किसी का स्क्वायर है, अब चेक करते हैं कैसे। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैंने यहाँ भी 3 लिख दिया, और पीछे ऑलवेज 5। तो इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, और 3 से ज़्यादा लिख दिया, 4 4 दिया 12। अब ये 1225 से ये वाली संख्या बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो बड़ी है तो बड़ी की तरफ हो चलो 39। तो इसका क्या आंसर आएगा, ये 39 का स्क्वायर है। ये वाली जो डिजिट लिखी है पूरी 39 का स्क्वायर है, समझ यही। फ्रेंड्स अगला देखते हैं। देखो पीछे ये वाला आप करोगे, मैं ये वाला कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में इसका आंसर लिख के बताना मेरे को, अगर आपको सीखने में अच्छा लग रहा है तो। ये पीछे के 2 डिजिट, पहला स्टेप क्या है, पीछे के 2 डिजिट पे ऐसे पेयर बनाना है, फिर उसमें स्लैश लगाना है। फिर ये जो लास्ट में है कितने भी डिजिट हो, जितना मन कर रहा हो, जितने भी लिखे हों, तो 73 लिखा है। 73 अब चेक करेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आया है। तो 73 देखो, 73 इससे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है, इन दोनों के बीच में है 73। तो छोटे वाला नंबर लिखेंगे ये वाला 8, और 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब देखो 6 किस के पीछे आया है, यहाँ चेक करना है कि ये किसके बीच में आया है, यहाँ चेक करना है कि ये किसके पीछे आया है। तो 6 किसके पीछे आया है, एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसके पीछे 4 है, 4 के पीछे, और एक 6 के पीछे 6 है, यदि 4 और 6 है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 और 6। याद रखना इन दोनों में से किसी डिजिट का ही स्क्वायर है ये। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं कर दूंगा अभी से, मैंने यहाँ 8 लिखा, यहाँ भी 8 लिखा, तो मैं यहाँ भी 8 लिख दिया, और पीछे ऑलवेज 5। तो 5 का स्क्वायर 25, और इससे ज़्यादा लिया 9, और 9 है 72। तो फ्रेंड्स 72 25 से बड़ा है 73 96, हाँ बड़ा है तो बड़े की तरफ को चलो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया 86। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से सीखते रहें, जो भी आपको सीखना हो मेरे को कमेंट में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।